हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लुसिफर एक्सप्लेन चैनल में। एलोन बॉय, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लुओ चेंजिंग और चैन डाओ दोनों ही वीआईपी चेहरे बैठ गए होते हैं और वो दोनों ही काफी खुश होते हैं। चैन डाओ बोलते हैं तो काफी अमेजिंग है, इस तरह से हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। लुओ चेंजिंग बोलती मैंने कहा था ना फॉरेन स्टार मैप काफी काम आने वाला है। चैन डाओ खुद को इमेजिन कर रहा था कि वो बहुत इजीली जीत जाएगा, लेकिन अचानक से हम देखते हैं वर्ल्ड में उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है। चैन डाओ बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं यहाँ का वीआईपी हूँ, आखिर तुम मेरे साथ वैसे बिहेव कैसे कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं वो ओल्ड मैन लुओ चेंजिंग को लेके टॉम के एंट्रेंस जाने लगता है। ओल्ड मैन बोलता है फॉरेन स्टार मैप की हेल्प से सिर्फ एक ही वीआईपी हो सकता है। चैन डाओ बोलता है क्या सिर्फ एक ही इंसान एंटर कर सकता है, लेकिन तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। ये सीन देने के बाद वो एल्डर काफी खुश हो गया होता है और हंसने लगता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझसे बुरा टाइम किसी का चल रहा है। तुम अभी थोड़े टाइम पहले बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे पर अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चैन डाओ के पास में कोई भी तरीका नहीं था, अब उसे खुद से क्लाइम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ वाइन को टच करता है उसका हाथ बहुत ज्यादा पेन करने लगता है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे ये वाइन पॉइजनस है और आप जितने ज्यादा यंग होगे उतना ही आपको ये वाइन पॉइजनस लगेगी। तभी हम देखते हैं स्पीड ट्रैक टॉम का ओल्ड मैन बोलता है टेलीपोर्टेशन गेट के ओपन होने में सिर्फ 100 ब्रेथ बाकी है। चैन डाओ सोचता लगता है मेरी वजह से पैट्रिया काफी एम्बेरस होंगे, आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ जिसे मैं बहुत ही कम टाइम के अंदर उन लोगों के साथ में कैचअप कर सकूँ। अचानक से हम देखते ग्राउंड के ऊपर एक बॉल गिरती है। उस बॉल को देख के चैन डाओ काफी शॉक हो गया होता है और वहीं अचानक से उस बॉल के अंदर से काफी खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी को देख के ओल्ड मैन काफी गुस्सा हो गया होता है। वो बोलते मैंने अभी रूल समझाए थे, फिर भी तुम यहाँ पे इतनी डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर रहे हो। यहाँ पे स्पिरिट ट्राइब के लिए इससे बड़ी डिसरिस्पेक्ट कुछ नहीं हो सकती। तभी हम देखते हैं चैन डाओ की तरफ बहुत सारी स्पिरिचुअल वन अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। वो जो स्पिरिचुअल बॉल थी वो किसी और ने नहीं बल्कि एल्डर ने फेंकी थी। एल्डर बोला तुम्हारी बस यहाँ पे हेनली मरा था ना, अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है, तुम भी मारे जाओगे। ये सीन देख के चैन डाओ काफी डर गया होता है और सोचता मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं तो यहाँ पे ट्रेजर लेने के लिए आया था पर लगता है मैं मारा जाऊंगा। अचानक से हम देखते चैन डाओ की पॉकेट से यूशिन का हेयर बाहर निकलता है। यूशिन के हेयर के अंदर से एक डिवाइन लाइट बाहर निकल रही होती है। वो हेयर बोल रहा होता है तुम स्पीड ट्राइब वाले काफी कमजोर हो, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर के ऊपर अटैक करने की। यहाँ पे तुम्हारी ये वर्थलेस ग्रास उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वो जो हेयर होता है वो उस वाइन के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ में उस वाइन का आधा हिस्सा कट गया होता है। ये सीन देख के ना सिर्फ एल्डर बल्कि चैन डाओ खुद भी काफी शॉक हो गया होता है। वो वाइन जमीन के ऊपर काफी स्पीड से गिर जाती है। एल्डर बोल रहा होता है यहाँ पे इतनी देर से क्लाइंब कर रहे थे पर कोई फायदा नहीं हुआ, सच में लगता है आज का दिन मेरे लिए काफी अनलकी था। ओल्ड मैन सोच रहा होता है यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि यहाँ पे स्पीड टाइप टॉम्स को काउंटर नहीं कर पाया। यहाँ तक ये अटैक इतनी स्पीड से हुआ कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। इतनी पावर आज से पहले मैंने उसी के पास देखी थी, क्या ऐसा हो सकता है ये बंदा वही हो। चैन डाओ उस हेयर को अपने हाथ में देख के बोल रहा होता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे पूरा वर्ल्ड में कंट्रोल में है। आखिर यहाँ पे किसने सोचा था पैट्रिया का एक सिंगल हेयर इतना पावरफुल हो सकता है। बाकी सारे लोग तो फालतू होते हैं, वो लोग स्वॉर्ड कल्टीवेटर, ब्लेड कल्टीवेटर या फिर यही सारे फालतू कल्टीवेटर होते हैं। लेकिन आज से मैं यहाँ पे एक नया कल्टीवेटर बन रहा हूँ जिसका नाम है हेयर कल्टीवेटर। उसके बाद हम देखते हैं चैन डाओ अपने फेस के ऊपर यूशिन के बाल को चिपका लेता है। उस हेयर को चिपकाने के साथ ही चैन डाओ की बॉडी के अंदर काफी पावर आ गई होती है। अब यहाँ पे होंगमैन कॉन्टिनेंट के अंदर एक और नया लेजेंड बन चुका है, एक हैंडसम बॉय जो कि इस वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल करता है अपने फेस के ऊपर हेयर चिपका के, और उसके पास में बहुत ही स्ट्रेंथ भी है। चैन डाओ बोलते हैं पैट्रिया ने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया। एल्डर से बाकी सारे लोग रोते हुए बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे इसको इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। यहाँ तक एक सिंगल हेयर भी इतना पावरफुल हो सकता है और इस बंदे ने यहाँ पे इतनी अजीब तरीके से अपने फेस के ऊपर इसको चिपका लिया और इस बंदे ने यहाँ पे स्पिरिचुअल कट कर दिया है। इसका मतलब हम लोग भी बहुत इजीली उड़ते हुए जा सकते हैं। उसके बाद लोग काफी स्पीड से एंटर करने लगते हैं और बोल रहे होते हैं यहाँ पे फाइनली हेवंस ने हमारे कुछ तो अच्छा किया। ओल्ड मैन बोलते ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जिस पावर को फील किया वो काफी फेमिलियर थी, क्या हमारे स्पीड टाइप को यहाँ पे इनहेरिटेंस के लिए बेस्ट बंदा मिल रहा है। ग्रेट वू को बचाने के बाद में यूशिन ने प्रिंसेस जुआनजिंग को भी ठीक कर दिया, लेकिन तभी यूशिन काफी शौक आता है बोल रहा होता है प्रिंसेस जुआनजिंग की बॉडी के अंदर एक और अजीब सी पावर है जिसको उसकी बॉडी से निकालना काफी मुश्किल है। तभी वो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो काफी परेशान हो गए होते हैं। वो बोलते हैं क्या हमारे प्रिंसेस जुआनजिंग ठीक भी हो पाएंगी। यूशिन बोलता है प्रिंसेस जुआनजिंग की बॉडी के अंदर जो अजीब सी पावर है वो काफी खतरनाक है, वो यहाँ पे लगातार इनकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। ग्रेट जोन नेशन को छोड़ के आगे किसके पास में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो यहाँ पे होंगमैन कॉन्टिनेंट के अंदर ये काम कर सके। मुझे नहीं लगता किसी के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, सिर्फ ग्रेट जोन कंट्री ऐसा कर सकती है। लगता है यहाँ पे ग्रेट जोन नेशन के एक पार्ट को तबाह करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे पूरे ग्रेट जोन नेशन को तबाह करना होगा। आगे हम देखते हैं यूशिन यहाँ पे ग्रेट जोन नेशन में आ गया होता है। वो अपने एनर्जी से बने हुए हाथ को समन करता है। यूशिन बोलता है मेरा नाम है एम्परर यूशिन और मैं इस होंगमैन कॉन्टिनेंट का माइटी एम्परर हूँ।
जिसने मेरे डिसेंडेंट जुआनजिंग को पॉइजन दिया है वो फटाफट से बाहर आ जाए। अगर वो बाहर आके माफी मांग लेता है तो शायद से मैं यहाँ पे ग्रेट जो कंट्री को छोड़ दूं, वरना यहाँ पे आज की डेट याद रखना, ग्रेट जो कंट्री पक्का तबाह हो जाएगी। तो अभी यूशिन को बोल रहा होता है, हेवनली एम्परर यूशिन, अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो भी आप अपने डिसेंडेंट को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएंगे। एक बार पॉइजन को प्लांट कर दिया गया, उसके बाद कोई भी तरीका नहीं ठीक करने का। ये बात सुनने के बाद यूशिन काफी गुस्सा हो गया होता है। यूशिन बोलता अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो ग्रेट जू कंट्री मेरी डिसेंडेंट के साथ में खत्म होगी। उसके बाद यूशिन अपने एनर्जी बने हुए हाथ से ग्रेट जो कंट्री के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते पर्पल लाइट निकलती है और उसके एनर्जी बने हुए हाथ को तबाह कर देती है। वो बंदा बोलता है, हेवनली एम्परर यूशिन, लगता है तुमने काफी गलत समझ लिया। यहाँ पे तुम्हारी सिचुएशन ग्रेट जो कंट्री तबाह करने लायक नहीं है। अब यहाँ बारी तुम्हारी टेंशन करने की, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बल्कि तुम मारे जाने वाले हो। उसके बाद हम देखते आसमान के अंदर दो काफी खतरनाक आग लगी होती है। अचानक से हम देखते यूशिन का सिस्टम रेड हो गया होता है। सिस्टम बोल रहा था होस्ट आपको रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है, इस क्रिएचर के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आपको मार सके। अब आपके सामने यहाँ पे अर्जेंट मिशन ट्रायल 6 ओपन हो चुका है। ये मिशन काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के अंदर जा पाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो आपके साथ साथ ह्यूमन कॉन्टिनेंट के सारे क्रिएचर मारे जाएंगे। तो होस्ट, क्या आप यहाँ पे ह्यूमन कॉन्टिनेंट को सेव करने के लिए इस टास्क को लेना चाहेंगे? यूशिन सोच रहा होता है, यहाँ पे ये क्रिएचर मुझे मारने की पावर रखता है और अगर मैं इस मिशन कंप्लीट नहीं कर पाता तो ह्यूमन कॉन्टिनेंट के सारे लोग मारे जाएंगे। यूशिन बोलता कि तुम हो कौन और तुमने यहाँ पे छोटे बच्चे के साथ में ऐसा क्यों किया? क्या अभी तुम्हारे दिमाग के अंदर ह्यूमन कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने का प्लान चल रहा है? वो क्रिएचर बोलता है, काफी कमाल की बात है, तुमने मेरे प्लान को गेस कर लिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूँ कौन। जैसे यहाँ पे 1 लाख साल का न्यू ईरा स्टार्ट होगा, नेचुरल डिजास्टर आएंगे। इसी के साथ हम देखते वहां से काफी खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है। नया एरा के स्टार्ट होने के साथ ही सारे लोग मेरी कंप्लीट फॉर्म देख पाएंगे। हेवनली एम्परर यूशिन, सिर्फ यहाँ पे एक ही दिक्कत है, वो हो तुम। सिर्फ तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मेरे प्लान को बर्बाद कर सको, या फिर शायद से ये भी हो सकता है कि तुम वो बंदे बनो जो कि यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट को तबाही के पास में लेके जाए। हालांकि बहुत ही बेकार बात है कि मैं तुम्हें अभी के लिए नहीं मार सकता, लेकिन फिर मैं यहाँ पक्का से कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करूंगा। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? सिस्टम बोलता है, होस्ट, ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि यहाँ पे ह्यूमन कॉन्टिनेंट क्रिएट होने से पहले से एग्जिस्ट करता है, तो आपको यहाँ पे इस क्रिएचर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यूशिन सोच रहा होता है, आखिर सिस्टम क्या बोल रहा है? ये बंदा कॉन्टिनेंट से क्रिएट होने से पहले का है। मैं यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर आज से 2 लाख साल पहले आया था और ये क्रिएचर मुझसे बड़ा है। ये तो काफी कमाल की बात है। यूशिन बोला, तुम यहाँ पे तब तक नहीं आ सकते जब तक न्यू ईरा स्टार्ट नहीं होता, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें उससे पहले ही मार दूंगा। वो क्रिएचर बोलता, काफी कमाल की बात है हेवनली एम्परर यूशिन, मुझे तुमसे फाइट करके देखना है आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ है कितनी। उसके बाद यूशिन वापस से ग्रेट वू कंट्री के अंदर आ गया होता है। सारे लोग वहाँ पे बोल रहे होते हैं, क्या आपने ग्रेट जो कंट्री को तबाह कर दिया? यूशिन बोलता, नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाया, शायद से हमारे सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमी है। डुआन मिली बोलती है, ग्रेट लॉर्ड यूशिन, आप खुद इतने पावरफुल है, आखिर यहाँ पे आपसे पावरफुल इस दुनिया के अंदर कौन हो सकता है? यूशिन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या मैं यहाँ पे जुआनजिंग को डिटॉक्सिफाई कर सकता हूँ? और आखिर यहाँ पे वो मॉन्स्टर क्या करना चाहता है? यूशिन बोलता, आप यहाँ पे जुआनजिंग को डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर वो मॉन्स्टर क्या करना चाहता है, इस बात का पता लगना। दोनों इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर आपके डिसेंडेंट्स स्पीड टाइप के इनहेरिटेंस को कब लेके आएंगे। यूशिन सोचता है, इसका मतलब यहाँ पे इन सारी चीजों का स्पीड टाइप से कुछ ना कुछ लेन देना है। यूशिन बोलता है, क्वीन आप एक काम करिए, इस वर्ल्ड के अंदर एक ऑर्डर फैला दीजिए, बहुत ही कम टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट होने वाली है, ह्यूमन कॉन्टिनेंट के सारे लोग तैयार हो जाए, ये वॉर इतनी आसान नहीं होने वाली। ये बात सुनकर डुआन मिली काफी शॉक हो गई होती है, क्या यहाँ पे ग्रेट वॉर होने वाली है, आखिर कैसे पॉसिबल है? यूशिन बोला, तूने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पे ग्रेट वॉर होगी। यूशिन सोच रहा था ह्यूमन कॉन्टिनेंट के अंदर इस साल के एंड के साथ जो पुराने वाले 1 लाख साल थे वो बीत जाएंगे और स्टार्ट होगा न्यू एरा का, जो कि 1 लाख साल का होगा। नए एरा के साथ में ह्यूमन कॉन्टिनेंट के अंदर लाइफ एंड डेथ की बैटल होगी। हमको तैयार रहना होगा क्योंकि हमारा एनिमी काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जुआनजिंग को याद आ रहा होता है, जब भी किसी बच्चे को हर्ट होता और वो बोलते प्रैक्टिस नहीं करनी, तो उसके डैड बोलते थे, तुम भी बहुत ज्यादा छोटे हो, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी, अभी के लिए तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। और वहीं अगर बात की जाए मेरी, तो मैं भी ट्रेनिंग से काफी थक जाती थी, लेकिन एम्परर के आखिरी ब्रिटेन होने के तौर पे मुझे ड्रैगन को ट्रेन करना पड़ता था। मैं चाहे कुछ भी बोल लूँ, पर प्राइम मिनिस्टर मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं करने देते थे। उनका कहना था, अगर आप यहाँ पे रेस्ट करेंगी तो ग्रेट वू नेशन को कौन बचाएगा? मेरे पास में जाओ किंग थी, जो कि मेरी वाइट स्पीड बर्ड थी, बचपन से वही मेरे साथ खेलती थी, मेरा और कोई भी फ्रेंड नहीं था। पर ड्रैगन विन को ट्रेन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने मेरे पास उसको भी छीन लिया। मुझे वहाँ पे 4 साल की उम्र में ड्रैगन विन की पावर को दिनों रात ट्रेन करना पड़ा, जिस वजह से मेरी बॉडी भी काफी डैमेज हो चुकी थी। जब मैं 6 साल की थी तब जाकी मेरे बारे में टेंशन करने की वजह से मर गई, और क्योंकि 6 साल का होने के बावजूद मैंने ड्रैगन विन की पावर को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया था, वहीं ग्रेट जो नेशन ने मेरी बॉडी के अंदर काफी खतरनाक पॉइजन को म्यूट कर दिया था। इसी वजह से मेरा लाइफ स्पैन बहुत ही जल्दी खत्म हो रहा था। मरने से पहले मैं यहाँ पे जाओ किंग को सही से फ्यूनरल देने चाहती थी, पर प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे इस बात के लिए मना कर दिया
उनका कह रहा था ग्रेट जो किंगडम हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। ग्रेट वू नेशन की आखिरी उम्मीद आप ही हैं, चाहे आप मर भी क्यों ना जाए, लेकिन आपको ग्रेट वू नेशन को बचाना होगा। आप यहाँ पे ये मत सोचो कि आप ग्रेट वू नेशन के लिए मर रही हो, बल्कि आप यहाँ पे इस दुनिया के अंदर ग्रेट वू नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हो, तो आपको यहाँ पे ये काम करना ही होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक होता है और प्राइम मिनिस्टर मारे जाते हैं। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, हमारे ऊपर यहाँ पे अटैक हो चुका है। तभी वहाँ पे ग्रेट वू नेशन का किंग आ जाता है और उसको मारने का ट्राई करने लगता है। चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, तुम्हें रेस्ट नहीं करना है। तुम्हारी इस लाइफ की एग्जिस्टेंस सिर्फ ड्रैगन वेन पावर की वजह से है, तो इसी वजह से रेस्ट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मुझे वहाँ पे उस किंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर दिख रहे थे, मुझे पता चल गया था कि अब मेरी लाइफ खत्म होने वाली है। पर तभी वहाँ पे किसी ने उस किंग को मार दिया और उसने कहा, जुआन चिंग तुमने यहाँ पे इस किंगडम के लिए बहुत कर दिया है, प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हारे एंसेस्टर काफी लेट हो गए। अब क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे एंसेस्टर आ चुके हैं तो तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं। बीते कुछ साल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड रहे होंगे, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये ग्रेट वू नेशन बच पाया है। फिर हम देखते जुआन चिन यूशिन के गले रोने लगती है। तभी यूशिन सोच रहा होता है, लगता है यहाँ पे जुआन चिन को ड्रीम दिख रही है। सिस्टर ने मुझे बताया अगर जुआन चिन को डिटॉक्सिफाई करना है तो उसके लिए मेरे जूनियर्स को स्पीड ट्राइब टॉप में जीत के आना होगा। मुझे नहीं पता कि जूनियर्स कैसे करेंगे, पर उन्हें करना ही होगा। तभी हमें स्पीड टाइप टॉम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लुओ चैनजिंग वहां पहुंच गई तो बोलती है, चैन डॉ क्या तुम भी यहाँ पे हो? वही हम देखते जूलियन बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे एंटर करने वाला पहला बंदा हूँ। और अंकल चिंगपोंग बोलते हैं, मैं यहाँ पे आने वाला सेकंड हूँ। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे लुओ चैनजिंग को देखते हैं तो लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। तो दोनों बोलते हैं कि कैसे हो सकता है, तो उनसे पहले कैसे आ गई। तभी हम देखते चैंडा भी यहाँ पे आ गया होता है, बोलता है सिस्टर लुओ मैं भी यहाँ पे आ गया। लुओ चैनजिंग बोलती है, आखिर तुम यहाँ पे पहुंचे कैसे? चैंडा बोलता है, यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ पैट्रिया की वजह से हुआ है। तभी ओल्ड मैन बोलता है, सारे लोग कांग्रेचुलेशन, आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया है। अब यहाँ पे बारी है सेकंड टेस्ट की। यहाँ पे स्टाइल से पता चलेगा आखिर किसके पास में इनर टेस्ट जा सकती है। अगर आपको यहाँ पे स्टाइल को पास करना है तो आपको इस टेस्ट को पास करना होगा। आपको यहाँ पे इस गेट के थ्रू सेंटर में जाना होगा। लेकिन यहाँ पे इस लेवल के अंदर 2 बंदों की टीम लगेगी। यहाँ पे इस लेवल के अंदर जितने भी डेंजर्स आएंगे आपने स्पेशल पावर का यूज करते हुए उनसे फाइट कर सकते हो। यहाँ पे इस पूरे टेस्ट के अंदर सिर्फ 2 ही ग्रुप पास करेंगे। अगर यहाँ पे टीम में से एक बंदा भी फिनिश लाइन में पहुंच जाता है तो टीम जीत जाएगी। एक बार यहाँ पे 2 ग्रुप जीत गए उसके बाद बाकी सारे लोग मारे जाएंगे। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, अगर आप लोग ट्रायल के दौरान उड़ने का ट्राई करोगे तो आपकी काफी स्पेशल एनर्जी खर्च होगी। ट्रायल 2 अब ओपन हो चुका है, अपनी टीम के साथ में आप एंटर कर सकते हो। एल्डर बोलता है अगर यहाँ पे स्टाइल के अंदर सिर्फ 2 ही ग्रुप सर्वाइव कर पाएंगे तो यहाँ पे वो दोनों ग्रुप हमारे नंबर 1 फैक्शन से ही होंगे। जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं हम देखते हैं उन लोगों के सामने बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है। वो एल्डर बोलता है हमारे दोनों ग्रुप मिलकर अटैक करेंगे और हम लोग पक्का जीतेंगे। तभी हम देखते हैं वो लोग अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। एल्डर बोलते हैं हमने यहाँ पे एक मॉन्स्टर को इतनी इजीली मार दिया, इस वर्ल्ड के अंदर हमारे साथ नंबर 1 है। हम लोग बिल्कुल भी बाकी लोगों की तरह नहीं है जो कि बाहर से काफी स्ट्रांग है पर अंदर आते उन लोग की फट गई। पर तभी हम देखते हैं उन लोग के साइड से काफी खतरनाक एनर्जी निकलती है। चैंडा और जूलियन बोल रहे होते हैं इस लेवल के अंदर सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारना है, ये तो काफी बोरिंग है। अगर यहाँ पे मॉन्स्टर्स ही है तो क्या थोड़े स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर नहीं हो सकते थे? वहाँ पे जूलियन की टीम ने 99 से प्लस मॉन्स्टर को मार दिया होता है, वहीं चैंडाओ की टीम ने भी 99 से प्लस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। ये देख के एल्डर्स और बाकी सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग सोचते हैं आखिर यहाँ पे लोग मॉन्स्टर्स को इतनी इजीली कैसे मार ले रहे हैं। तभी उन लोग काफी खतरनाक आवाज आती है। जब लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर आ गया होता है। एल्डर बोलते तो आखिरकार यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ गया। चैंडा बोलते तो आखिरकार कोई तो ऐसा आया जो कि मेरा ओपोनेंट बन सके। जूलियन बोलते तुम गलती कर रहे हो, ये मेरा टारगेट है। लेकिन जैसे ही वो दोनों स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं वो स्पाइडर मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से वो दोनों ही जमीन के ऊपर धड़ाम से गिरते हैं। ये देख के लुओ चैनचिंग और अंकल चिंगपोंग दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो दोनों बोलते क्या तुम लोग ठीक हो? उन दोनों के हाथ पर चिपक गए होते हैं। चैंडाओ बोलते ये स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत ही पॉइजनस है और यहाँ पे इसका वेब भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग को मूव करने में दिक्कत हो रही है। तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर वापस से अटैक करता है। अंकल चिंगपोंग बोलते लिटिल ब्रदर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये बोलने के साथ ही वो उस वेब को ब्लॉक कर लेते हैं। वहाँ पे चैंडाओ के ऊपर भी वेब से अटैक होने वाला होता है। लुओ चैनजिंग बोलती है चैंडाओ तुम केयरफुल रहना, मैं यहाँ पे फायर का यूज करने वाली हूँ। उसी के साथ में वो हमें वेब को फायर जलाने लगती है। लुओ चैनजिंग बोलती है बहुत अच्छी बात है, मेरी जो सन डिवाइन फ्लेम है वो उसको हैंडल कर पा रही है। पर अचानक से हम देखते हैं वो स्पाइडर मॉन्स्टर और भी वेब क्रिएट करने लगता है। लुओ चैनजिंग ये देख के काफी शॉक हो गई होती है। लुओ चैनजिंग चैंडा को लेकर भागने लगती है और बोलती है हालांकि मैं उसके नेट को बंद कर पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इस मॉन्स्टर के लिए नए नेट को क्रिएट करना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। पर वहाँ पे वो स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत सारे वेब को शूट करने लगता है। ये देख के लुओ चैनजिंग और चैंडा दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। स्पाइडर मॉन्स्टर ने वहाँ पे सामने के रास्ते को बंद कर दिया होता है ताकि कोई वहाँ पे ना जा सके। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने यहाँ पे रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया है, ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से भाग पाए। वही हम देखते हैं उस एल्डर ग्रुप छुपा हुआ होता है। वो लोग बोलते तुम लोग यहाँ पे फाइट करो, हमारे पास में यहाँ पे जगह मैप है, हम लोग बहुत इजीली लीड ले सकते हैं।
हालांकि यहाँ पे ये हिंट दिया गया है कि आप मॉन्स्टर को मारने के बाद ही आगे जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे रियलिटी में बात ये है कि आप इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते, क्योंकि यहाँ पे ये स्पाइडर मॉन्स्टर रियलिटी में एक मिरर फॉर्मेशन है। चाहे आप कितने पावरफुल क्यों ना हो, आप यहाँ पे खुद ही को हिट कर रहे हो। अगर यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है तो आपको आपके टीम मेंबर का सेक्रीफाइस चाहिए होगा। तभी हम देखते हैं उनमें से 2 बंदे होते हैं, वो अपने आप को मार देते हैं। इसी के साथ में एल्डर सेट के ग्रुप में से 2 बंदे मारे जाते हैं। एल्डर सोच रहा होता है स्पीड ट्राइब के अंदर ये लोग यहाँ पे स्पीड की डेडिकेशन देखते हैं। यहाँ पे इस मॉन्स्टर को पास करने के बाद हम लोग को सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचना है। चलो तुम लोग सारे कचरो यहाँ फंसे रहो, हमारे सेट की 2 टीम जीत जाएगी और तुम सारे लोग मारे जाओगे। चैन डाओ बोलता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लोग पास कैसे कर पा रहे हैं, इन लोगों को तो यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइट भी नहीं करनी पड़ी। अंकल चिंगपोंग बोलता है इन लोगों ने यहाँ अपने टीम को सेक्रीफाइस किया है, लगता है स्पाइडर मॉन्स्टर की वजह से निकलने का ये एक सीक्रेट है। लुओ चैनचिंग बोलती है क्या यहाँ पे एक टीम को सेक्रीफाइस करना होगा। चैन डाओ बोलता लगता है यही रीजन है कि यहाँ पे 2 बंदों की एक टीम है। ओल्ड मैन बोलता है यहाँ पे स्टाइल के लिए सिर्फ 100 ब्रेथ बाकी है, 2 टीम ऑलरेडी फिनिश लाइन के पास में पहुंच रही है। एक बार टाइम खत्म हो गया तो जितनी भी टीम पीछे है वो सारे लोग मारे जाएंगे। तुम लोग यहाँ पे जल्दी करो, टाइम खत्म होता जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सीनियर जूनियर से बोल रहा होता है इनहेरिटेंस को पाने के लिए क्या तुम प्लीज मर सकती हो। जूनियर बोलती है वैसे ब्रदर आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे भी यहाँ पे आप कुछ कहना है, ये काम आप भी तो कर सकते हैं। ये कहने के साथ ही वो उसको मार देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डिसाइबल मास्टर को, फादर सन को, सारे लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। अंकल चिंगपोंग वहाँ पे जूलियन को उठा लेते हैं। हम दोनों के यहाँ पे मरने से अच्छा क्यों ना यहाँ पे एक ही बंदा मरे। ये सुन के जूलियन का भी डर गया होता है, बोलता है फैटी आखिर तुम क्या करना चाहते हो। अंकल चिंगपोंग वहाँ पे जूलियन को रख देते हैं और बोलते हैं अभी मैं एक बार लंबा सोता हूँ, उसके बाद जब मैं उठता तो मैं अकेला होता हूँ। ये जो अकेले होने की फीलिंग है ये मुझे काफी बेकार लगती है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आपसे मिला तब मुझे फील हुआ कि आप मेरे रिलेटिव हो, तो क्यों ना आपके लिए मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस दूं। लुओ चैनचिंग बोलती है चैन डाओ यहाँ पे टाइम खत्म होता जा रहा है, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो यहाँ पे जूनियर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है। जब तुम्हें यहाँ पे इनहेरिटेंस मिल जाए उसके बाद प्लीज मैं इमोर्टल सेट का ध्यान रखना। चैन डाओ और जूलियन बोल रहे होते हैं आगे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, प्लीज रुक जाओ। चैन डाओ सोच रहा होता है सीनियर मेरी बात नहीं सुनने वाली, उन्होंने यहाँ पे अपना माइंड बना लिया है। तभी वो यूशिंग का बाग यूज करता है, बोलता है एंसेस्टर मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए वरना सीनियर सिस्टर मारी जाएगी। यूशिन बोलता है चैन डाओ एक बार ध्यान सोचो, कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, तुम यहाँ पे हर चीज को सॉल्व करने के लिए एंसेस्टर को रिलाई नहीं कर सकते। एंसेस्टर इस बार तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, ये मत भूलो तुम मेरे डिसेंडेंट हो और तुम्हारे पास में चैन सरनेम है। चैन डाओ बोलता है एंसेस्टर आखिर मैं यहाँ पे क्या ही कर सकता हूँ, आपने सिस्टर को कल्टिवेशन इंप्रूव करने के लिए कुछ दिया था, अगर आपने मुझे भी ऐसा कुछ दिया होता तो शायद से मैं भी कुछ कर पाता। आखिर मैं यहाँ पे सीनियर सिस्टर को कैसे बचाऊं। तभी चैन डाओ को वहाँ पे अचानक से एक प्लान आता है, बिल्कुल स्कीवर्स की तरह ही हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सिस्टर लुओ की फ्लेम्स है, वॉर गॉड बैटल गार्ड है, स्लीपिंग बुद्धा बैटल गार्ड है और साथ ही मेरे पास में एक स्टिक इंसेंस भी है, तो इन सभी को मिला के एक सोल्यूशन निकल सकता है। चैन डाओ बोलता है सीनियर सिस्टर फैटी ब्रदर प्लीज आप लोग रुक जाइए, आप लोग को यहाँ पे सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में एक सोल्यूशन है। अगर आप लोग यहाँ पे कॉपरेट करने के तैयार है तो हम दोनों ग्रुप्स यहाँ पे लेवल को पास कर सकते हैं। मैं अपने एंसेस्टर कसम खा के बोलता हूँ मैं आप लोग को धोखा नहीं देने वाला। अंकल चिंगपोंग बोलते हैं आखिर हम तुम्हारी बात भरोसा क्यों करें, तुम हमारे दुश्मन हो, तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। लुओ चैनचिंग बोलती है चैन डाओ क्या तुम्हारे पास सच में कोई तरीका है। जूलियन बोलता है फैटी मेरी बात ध्यान सुनो, ये अपने एंसेस्टर कसम खा रहा है, ये यहाँ पे हम लोग के सामने अपने एंसेस्टर का मजाक नहीं उड़ाएगा, और वैसे भी यहाँ पे तुम मेरे सामने मर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम दोनों ही मारे जाएंगे, तो शायद से यहाँ पे नेक्स्ट लाइफ के अंदर हम लोग ब्रदर्स के तौर पे रीइंकार्नेट करेंगे। अंकल चिंगपोंग बोलते ठीक है बताओ, मैं यहाँ पे कॉपरेट करने तैयार हूँ। चैन डाओ बोलता है आप लोग का थैंक यू, अब मैं यहाँ पे जो जो बोलता हूँ आप लोग वो करो। सबसे पहले हमारे प्लान के अंदर फैटी ब्रदर की डिफेंस की जरूरत है, उसके बाद यहाँ पे सीनियर सिस्टर अपने सन डिवाइन फ्लेम की हेल्प से फैटी ब्रदर को आग लगा दे, उसके बाद मैं अपने स्टिक इंटेंट के साइज को बड़ा कर दूं। इस तरीके से मेरी जो स्टिक इंटेंट है वो फैटी ब्रदर को स्पाइडर वेब की तरफ लेके जाएगी। सन डिवाइन फ्लेम के सामने स्पाइडर वेब थोड़ी देर के लिए जल जाता है, और वहीं जो फैटी ब्रदर के पास में स्लीपिंग बुद्धा बैटल गार्ड है वो यहाँ पे सन डिवाइन फ्लेम को काफी देर तक होल्ड करके रखेगा। एक बार हम लोग यहाँ पे वेब से बाहर निकल जाए उसके बाद मैं अपनी स्टिक को वापस छोटा कर लूंगा, और हम देखते चैन डाओ ने ऐसे ही किया होता है। जूलियन तुम्हें यहाँ पे दूसरी तरफ की स्टिक को बहुत टाइटली पकड़ना होगा, इससे पहले वहां पे वो स्पाइडर इस होल को भर दे, तुम्हें काफी स्पीड से बाहर निकलना होगा। स्पाइडर वेब के होल से बाहर निकलने के बाद मैं अपनी स्टिक को वापस बड़ा कर दूंगा और उसके बाद मैं फिनिश लाइन की तरफ फेंक दूंगा, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा दूर तो नहीं फेंक पाऊंगा। तो जैसे तुम वहां पे पहुंच जाओ तुम्हें गॉड ऑफ वार बैटल गार्ड को एक्टिवेट करना है और जितना टाइट हो सके उतना टाइट स्टिक को पकड़ना है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी साइड से स्टिक को छोटा कर दूंगा, जिस वजह से हम दोनों काफी स्पीड से एक जगह पहुंच जाएंगे। और अगर यहाँ पे दो ग्रुप में से एक बंदा भी पास कर जाता है तो बाकी दोनों टीम वाले भी सेफ रहेंगे। एंड में हम लोग को बस ये करना है कि हम लोग को वर्ल्ड लार्जेस्ट सेट को हराना होगा। इस तरीके से हमें किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा और हम लोग इजीली जीत जाएंगे। तभी हमें 30 सेकंड पहले का सीन दिखाया जाता है।
जूलियन बोलता है हम दोनों एनिमीज हैं, फिर भी तुम यहाँ पे मुझे पहले भेज रहे हो, क्या तुम्हें ज्यादा भरोसा है कि मैं तुम्हें पक्का से वहाँ पे खींचूंगा? चैन डाओ बोलता है तुम यहाँ पे विश्वास की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में बहुत बार फाइट करी है और इससे मैं समझ चुका हूँ कि हम दोनों के बीच में एक अजीब सा ट्रस्ट है। अगर हम दोनों यहाँ पे सही से बाहर जिंदा वापस जा पाए तो मैं तुम्हें अपना जूनियर ब्रदर बना लूंगा। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, ट्रायल खत्म होने में सिर्फ 20 सेकंड बाकी होते हैं। जूलियन बोलता है कमीने कहीं के तुम ये सपना देखो, तुम बिल्कुल मेरे सीनियर ब्रदर नहीं बन सकते, हालांकि मैं तुम्हारा जूनियर ब्रदर बना सकता हूँ, ये बिल्कुल सेम रहेगा। फिर वो अपने गॉड ऑफ वॉर एक्टिवेट करते हुए स्टिक हैंड को छोटा करने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं चैन डाओ उसकी तरफ आने लगता है। ओल्ड मैन बोल रहा होता है अब यहाँ पे सिर्फ 10 ब्रेथ्स बाकी है। इसी के साथ में वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। एल्डर सोच रहा होता है हम लोग यहाँ पे उड़ नहीं सकते, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी वो लोग वहाँ पे काफी शॉक हो गए होते हैं, आखिर ये लोग हमारे पास में इतनी जल्दी कैसे पहुंचे। चैन डाओ ने अपनी बॉडीगार्ड की पावर डबल बॉडी को एक्टिवेट किया होता है और वहीं जूलिया ने गॉड ऑफ वॉर एक्सप्लोर को यूज किया होता है। चैन डाओ सोच रहा होता है यहाँ पे ये प्लान मेरे दिमाग के स्कीवर्स को देख के आया, यहाँ पे स्कीवर्स बारबेक्यू की तरह हम लोग साथ में फाइट कर सकते हैं, सिर्फ तभी हमारे लिए इस टेस्ट को पास करना पॉसिबल होगा। एल्डर बोल रहा था स्पीड से भागो, हमें उन लोगों को बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं करने देना। जूलियन और चैन डाओ सोच रहे होते हैं हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। एल्डर बोल रहा था स्पीड से भागो, फिनिश लाइन पास में है। तभी हम देखते हैं चैन डाओ और जूलियन दोनों ही फिनिश लाइन में पहुंच गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिरकार हम लोग यहाँ सक्सेसफुल हो गए। वो एल्डर बोल रहा होता कि कैसे पॉसिबल है, हम लोगों ने यहाँ पे इतनी मेहनत करी, अपने लोगों को सेक्रीफाइस भी किया, ये लोग पहले कैसे पहुंच गए। ओल्ड मैन बोल रहा होता है ट्रायल 2 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ में यहाँ पे ट्रायल खत्म होता है। आपकी टीम के बाकी दोनों बंदों को यहाँ पे टेलीपोर्ट किया जा रहा है। इसी के साथ में अंकल चिंगपोंग और लुओ चेंजिंग दोनों टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। अंकल चिंगपोंग बोलते हैं तुम लोगों ने कमाल कर दिया, आखिरकार हम लोग यहाँ पे ट्रायल जीत गए। ओल्ड मैन बोलता है ट्रायल 2 कंप्लीट हो चुका है, तो अब यहाँ पे जितने भी बाकी के लोग हैं वो सारे लोग मारे जाएंगे। वो एल्डर सोच रहा होता कि मेरा प्लान फेल कैसे हो गया। हम देखते हैं वो जो स्पिरिचुअल वाइन होती है वो एल्डर उस ग्रुप को मार देती है। चैन डाओ बोलता है ट्रायल 2 कंप्लीट होने के बाद अब आई है ट्रायल 3 की, चाहे हमारे सामने यहाँ पे कोई भी एनिमी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लुओ चेंजिंग बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम उसको एक बार में खत्म कर देंगे। जूलियन बोलता है हालांकि मुझे फाइट करना पसंद नहीं है, इनहेरिटेंस के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अंकल चिंगपोंग बोलते हैं मैं भी हेल्प करूंगा। ओल्ड मैन बोलता है तुम लोग को और फाइट करने की जरूरत नहीं है। और रही बात इनहेरिटेंस की, तो यहाँ पे हम 7 स्पीड टाइप के स्टेंट्स तुम लोग को ये इनहेरिटेंस डायरेक्टली देंगे। ये बात सुनकर वो 4 लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। तभी हम देखते हैं उन लोग को वहाँ पे इनहेरिटेंस मिलने लगती है। वो लोग बोलते हैं ये इनहेरिटेंस काफी कमाल की है, हमारी इंजरीज भी हील हो चुकी है। चैन डाओ बोलता है मेरी बॉडी के अंदर किंग रीलन की फर्स्ट लेवल की पार आ चुकी है। यूशिन को बताया जाता है आपके डिसेंडेंट्स को स्पीड टाइप की इनहेरिटेंस मिल रही है, इसी वजह से यहाँ पे ट्रायल 4 कंप्लीट होता है और आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे कल्टीवेशन मिलती है। ये बात सुनकर यूशिन काफी शॉक हो गया होता है। सिस्टम बोलता है आपके पास में यहाँ पे एक चांस है कि आप एक लॉटरी खोल सकते हैं, क्या आप लॉटरी खोलना पसंद करेंगे। यूशिन बोलता है उन लोगों ने यहाँ पे इस टास्क को इतनी जल्दी कैसे कर लिया, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वो चारों बोल रहे थे स्पीड ट्राइब टॉम के अंदर आना बिल्कुल भी गलत नहीं था, स्पीड ट्राइब सेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे इनहेरिटेंस ले ली है, प्लीज हम लोग को बाहर आने दीजिए। लेकिन तभी वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं, उन लोगों की बॉडी फूलना स्टार्ट हो जाती है। वो लोग बोलते हैं आखिर हम लोग को यहाँ पे अभी एनर्जी क्यों मिल रही है, हमारे लिए यहाँ पे ये इनहेरिटेंस इनफ है, हमारी बॉडी और होल्ड नहीं कर सकती। अंकल चिंगपोंग बोलते हैं यहाँ तक कि मेरी बॉडी भी इसको होल्ड नहीं कर पा रही, क्या ये लोग हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करके हम लोग को मारना चाहते हैं। हम देखते हैं लुओ चेंजिंग वहाँ पे गिर गई होती है। ओल्ड मैन बोलता है यहाँ पे इन लोगों का ग्रुप काफी मजेदार है। अभी उन लोग को आवाज आती है स्पीड ट्राइब के कुत्तों, क्या तुम लोग की हिम्मत काफी बढ़ चुकी है, शायद से तुम लोग 1 लाख साल पुराना सर्वाइव करने के लिए फर्स्ट आयरन लॉ भूल चुके हो। एक दूसरा स्पीड का बंदा पूछ रहा होता है आखिर किस बारे में बात कर रहा है। ओल्ड मैन बोल रहा होता है यहाँ बात हो रही है 1 लाख साल पुराने फर्स्ट आयरन लॉ की। एक तीसरा बंदा बोलता है मुझे ये बात ध्यान है, आप लोग अगर एम्परर यूशिन को प्रोवोक करोगे तो शायद से आप बच सकते हो, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे एम्परर यूशिन के डिसेंडेंट को प्रोवोक करते हो तो आप लोग नहीं बचने वाले। चौथा बंदा बोलता है अगर आप यहाँ पे एम्परर यूशिन की यंगर जनरेशन को ऑफेंड करते हो तो एम्परर यूशिन इनविंसिबल हेवनली एम्परर यूशिन के अंदर चेंज हो जाएंगे, और फिर चाहे इस वर्ल्ड के अंदर आपके एंसेस्टर क्यों ना आ जाए वो आपको मरने से नहीं बचा सकते। ओल्ड मैन बोलता है यहाँ पे ये बात सुन के 1 लाख साल पुरानी मेमोरी याद आ गई, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट आयरन लॉ है ये सिर्फ हेवनली एम्परर के लोग के लिए है। तभी चैन डाओ की बॉडी के अंदर से यूशिन का बाल बाहर निकलता है। वो बोलता है लगता है मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी को रिवील करना ही होगा। तभी वहाँ पे यूशिन आ गया होता है। यूशिन बोलता है क्या तुम लोग को पता है ये किसको बिलोंग करते हैं। यूशिन को देखने के बाद वो सारे लोग काफी घबरा गए होते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हेवनली एम्परर यूशिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी ओल्ड मैन बोलता है 1 मिनट को, मुझे यहाँ पे ये चीज याद आ गई, यहाँ पे ये जो बंदे हैं ये एम्परर यूशिन के डिसेंडेंट है, मैंने यहाँ पे ये फेमिलियर पावर पहले ही फील करी थी। वो सारे लोग बोलते हैं हेवनली एम्परर यूशिन प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें यहाँ पता है आपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पता हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो प्लीज हमें ये करने से मत रोकिए।
यूशिन बोलता आखिर किसने बोला? मैं यहाँ पे इन लोगों को सेव करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुम लोगों से बदला लेने के लिए आया हूँ। तुम लोगों ने मैं 3 दिन तक पीछा किया था, 1 लाख साल पहले, वो भी सिर्फ हॉट पॉट सॉस के लिए। वो सारे लोग अपने घुटनों पे आ गए होते हैं, उन लोग को वहाँ पे सेपरेशन फील हो रहा होता है। वो लोग बोलते हैं ये चीज काफी पेनफुल है। और मैं सोच रहा था क्या आपको यहाँ पे 1 लाख साल पहले की बात याद भी है? मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्सक्यूज मार रहे हो। लुओ चैनजिंग, चैंडा और जूलियन बोलते हैं एंसेस्टर आखिर आप पे क्या कर रहे हैं? और वहीं अंकल चिंगपोंग बोलते हैं मास्टर आप जिंदा हैं? चैंडा बोलते हैं 1 मिनट रुको, तुमने आखिर एंसेस्टर को मास्टर क्यों कहा? अंकल चिंगपोंग बोलते हैं और तुमने यहाँ पे उनको एंसेस्टर कहा? चैंडा बोलते जूलियन आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे एंसेस्टर को एंसेस्टर कहने की? जूलियन बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम यहाँ पे बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। यहाँ पे मेरे एंसेस्टर को देखने के बाद तुम कुछ भी झूठ बोल रहे हो। अंकल चिंगपोंग बोलते हैं तुम उनका एंसेस्टर क्यों बोल रहे हो, वो मेरे मास्टर है। लुओ चैनजिंग बोलते हैं नॉनसेंस बातें बंद करो, चैंडा बिल्कुल सही कह रहा है, वो हमारे एंसेस्टर है। तभी यूशी नीचे आ गया होता है, बोलता है लगता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने यहाँ पे तुम लोग को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। यहाँ पे रियलिटी ये है तुम सारे लोग एक फैमिली हो। चिनपोंग तुम लोग का सीनियर ब्रदर है जो कि बहुत सालों से गायब था। ये बात सुन के वो सारे लोग काफी शौक होते हैं, बोलते हैं क्या हम सारे लोग फैमिली है? चिनपोंग बोलते तभी मैं सोचूं यहाँ पे सारे बच्चे इतने काइंड क्यों लग रहे हैं। लुओ चैनजिंग बोलते सीनियर ब्रदर चिनपोंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा नाम है लुओ चैनजिंग, मैं नई सीनियर सिस्टर हूँ, मैं आपसे शुरुआत में काफी रूड बिहेव कर रही थी। चिनपोंग बोलता प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भी तुम्हारे साथ में काफी रूड बिहेव किया। चैंडा बोलता है जूलियन देखो एंसेस्टर ने भी कह दिया कि मैं तुम्हारा सेकंड सीनियर ब्रदर हूँ, इसका मतलब सच में तुम मेरे जूनियर ब्रदर बन चुके हो। जूलियन एकदम शॉक हो गया होता है, इसका मतलब तुम सच में मेरे सीनियर ब्रदर हो, मैं यहाँ पे इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओल्ड मैन बोलता है हेवनली एम्परर यूशिन मैं तुम्हें वापस से बोलता हूँ, तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ पे आके क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ तुम अभी रुक जाओ। यूशिन बोलता प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुमने मुझे याद नहीं लिया होता तो शायद मैं भूल गया होता। ओल्ड मैन बोलता बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें बात समझ में आ गई। यूशिन बोलता फर्स्ट आयरन लॉ के हिसाब से तुम लोग को मरना होगा, अब तुम लोग यहाँ पे बहुत ही जल्दी अपने एंसेस्टर से मिलने के लिए जाओगे। ये बोलने के साथ ही वहाँ पे एक एनर्जी बना हुआ हाथ आ गया होता है जो कि उन लोग को मारने वाला होता है। ओल्ड मैन बोलता है यूशिन प्लीज रुक जाओ, हम 7 सेंट्स यहाँ पे नहीं मर सकते। तभी हम देखते हैं आसमान के अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो कि एनर्जी बने हुए हाथ को रोक देती है। वो एनर्जी बोलती है हेवनली एम्परर यूशिन प्लीज रुक जाइए। ये देख के यूशिन और बाकी सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। ओल्ड मैन बोलता है लॉर्ड आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, आखिर आपने हमारे लिए ये अटैक क्यों झेला? यूशिन सोच रहा होता है ये पावर बिल्कुल सेम है, ग्रेट ज़ो के अंदर जो बंदा था वो यहाँ पे भी आ चुका है। यूशिन वहाँ पे काफी चिढ़ गया होता है और बोलता है एक जूनियर को हार्म करना इनफ नहीं था जो तुम बाकी को भी हार्म करना चाहते हो। वो क्रिएचर बोलता है हेवनली एम्परर यूशिन आप गलत समझ रहे हैं, ग्रेट ज़ो नेशन के अंदर आपने जिसको देखा था वो मैं नहीं था, मैं यहाँ पे असलियत में एक ड्रैगन हूँ। सिस्टम बोलता है होस्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये क्रिएचर ग्रेट जोनेशन वाला क्रिएचर नहीं है, यहाँ तक इस क्रिएचर के पास भी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो आपको मार सके। यूशिन सोचता है इसका मतलब ये बंदा बिल्कुल सच बोल रहा है, ये वो नहीं है। वो क्रिएचर बोल रहा था हेवनली एम्परर यूशिन मुझे पता है आप काफी कंफ्यूज हो चुके हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आखिर यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यूशिन बोला चलो ठीक है हम लोग बात करते हैं। साथ ही में यूशिन सोच रहा था सिस्टम ने कहा था जुआनजिंग के पदों को हटाने का एक रास्ता है, तो मुझे यहाँ पे इस ड्रैगन की बात सुननी होगी। वो ड्रैगन बोलता है यहाँ पे ये चीज स्टार्ट हुई थी 10 लाख साल पहले, मेरा नाम है ड्रैगन वेन और आज से 10 लाख साल पहले मैंने इस कॉन्टिनेंट के अंदर जन्म लिया था। ड्रैगन वेन की ड्यूटी थी कि वो यहाँ पे कॉन्टिनेंट के लोगों को सेफ रखे। उस टाइम होंगमेन कॉन्टिनेंट के अंदर मेरे होने की वजह से वाइटलिटी काफी इंक्रीज हो गई, लेकिन यहाँ पे ये चीज तभी तक रह पाई जब तक ह्यूमंस ने ये डिस्कवर नहीं किया कि ड्रैगन वेन की पावर क्या होती है। ह्यूमंस की ये बात पता चलने के साथ ही सब कुछ चेंज हो गया। ह्यूमंस ने यहाँ पे ड्रैगन वेन की पावर का यूज किया ताकि वो लोग वॉर्स कर सके, और वो वॉर्स यहाँ पे 10 लाख साल के बाद भी अभी तक बंद नहीं हुई है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट का ऑब्जर्वर था इसी वजह से मैंने बहुत सारी डेथ देखी है, इतनी सारी डेथ देखने की वजह से 10 लाख साल तक मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा। फाइनली 1 लाख साल पहले मेरे माइंड के अंदर एक एविल थॉट ने जन्म ले लिया। मैंने सोचा मैं यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के सारे क्रिएचर्स को मार दूंगा क्योंकि यहाँ पे ये सब लोग बुरे हैं, किसी को भी जीने का हक नहीं। लेकिन जो मेरी खुद की कॉन्शियसनेस थी वो भी थोड़ी बहुत बाकी थी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो जाए। इसी वजह से मैंने वहाँ पे सारे स्पिरिट टाइप को समन किया, मैंने वहाँ पे एक करके स्पिरिट टाइप को अपनी पावर देने लगा। लेकिन मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, स्पिरिट टाइप के लिए मेरी स्ट्रेंथ संभालना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, इसी वजह से वहाँ पे स्पिरिट टाइप मारी गई। पर बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी कि स्पिरिट टाइप के 7 सेंट्स मेरे पावर को ले पाए, ये लोग यहाँ पे स्पिरिट बॉडी बने जो कि मुझे सील कर सकते थे। जब 7 सेंट्स को उनकी पावर मिल गई तब उन लोगों ने मेरे एविल फॉर्म से फाइट करी, उसके बाद उन लोगों ने मेरे सोर्स ऑफ लाइफ को सील कर दिया, अब मेरे अंदर से एविल थॉट को निकाल के फेंक दिया। लेकिन क्योंकि मेरे सोर्स ऑफ लाइफ गायब हो चुकी थी इसी वजह से मैं और मेरे एविल थॉट स्टोन के अंदर चेंज हो गए। हम लोग वहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ और ग्रेट ज़ू किंगडम के अंदर गिरे, लेकिन मैं और मेरा एविल थॉट अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस तरीके से ये कैसे सॉल्व हो गया? मुझे लगा था यहाँ पे इस तरीके से ये कॉन्टिनेंट हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा, लेकिन मैं अपने एविल थॉट से कनेक्टेड था, तो जो भी करने ट्राई करता मुझे पता चल जाता
एविल थॉट के पास में तरीका आ चुका है कि वो इस सील को ब्रेक कर सके। मेरा एविल थॉट अब यहाँ पे न्यू एरा का वेट कर रहा है। न्यू एरा के आने के साथ में उसकी सील अनसील हो जाएगी। उसके बाद वो यहाँ पे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहाँ पे स्पीड टाइप के 7 सेंट बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे नए लोग की जरूरत है जो कि उस एविल थॉट को सील कर सके। लेकिन हेवनली एम्परर यूशिन आप यहाँ पे उस टाइम के बीच में आ गए। वो ओल्ड मैन बोलता है, यूशिन क्या तुम्हें पता चल गया? तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्टिनेंट का तबाह होने से कोई नहीं बता सकता। साथ ही में यूशिन सोच रहा होता है, अब मुझे समझ में आ चुका है कि आखिर मैं यहाँ पे इस एविल थॉट को क्यों नहीं हरा सकता, क्योंकि ये यहाँ पे रियलिटी में ड्रैगन वेन्स की पावर है। ड्रैगन वेन एक ऐसी फोर्स है जिसको मार्शल आर्ट नहीं हरा सकता। स्पीड टाइप को यहाँ पे एक नया बंदा चाहिए जो कि इसको सील कर सके। यूशिन बोलता लगता है मैंने यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत कर दी है। क्या यहाँ पे और कोई तरीका है जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके? मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ड्रैगन वेन बोलता है एविल थॉट से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एविल थॉट को वापस से लेना होगा और उसके बाद जो सोर्स ऑफ लाइफ सील हो रखी है उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। इस तरीके से यहाँ पे मैं और एविल थॉट दोनों ही मारे जाएंगे। पर इन सब में यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है हेवनली एम्परर यूशिन का गुस्सा। मुझे नहीं लगता आप यहाँ पे इस बात के लिए एग्री करने वाले हैं। यूशिन बोलता है तुम यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो कि मैं मना क्यों करूंगा? ड्रैगन वेन बोलता है क्योंकि मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ एविल थॉट ने यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइफ के सील को जुआनजिंग की बॉडी के अंदर डाल रखा है। ये बात सुनकर यूशिन काफी शॉक हो गया होता है। अगर आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय करना है तो जुआनजिंग को मरना होगा। यूशिन काफी गुस्सा हो गया तो बोलता है इसका मतलब मैं यहाँ पे जिस चीज को पॉइजन समझ रहा था वो पॉइजन है ही नहीं, बल्कि असलियत में वो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइफ है जो कि उसकी बॉडी के अंदर सील हो रखी है। हेवनली एम्परर यूशिन में जानता हूँ आपने जूनियर काफी प्रोटेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे होंगमैन कॉर्डिनेट को बचाने के लिए सिर्फ यही तरीका बाकी है। अगर यहाँ पे जुआनजिंग जिंदा रहती है तो ये कॉर्डिनेट नहीं बच पाएगा। अगर यहाँ पे जुआनजिंग मर जाती है तो ये कॉर्डिनेट जिंदा रह सकता है। ओल्ड मैन बोलता है हम लोग के पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो अगर तुम हम लोग को यहाँ पे जुआनजिंग को मारने से रोकोगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे होंगमैन कॉन्टिनेंट सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यूशिन सोच रहा होता है ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ये क्वेश्चन मुझसे पहले पूछा जा चुका है। हम देखते हैं मॉडर्न यूशिन को जो कि 7 साल का होता है। सिस्टम अब यूशिन से पूछ रहा होता है यूशिन तुम्हारे पास लाइफ के सिर्फ 2 मिनट बाकी है। मेरा नाम है सिस्टम और मैं तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुम एक ट्रेन कंडक्टर हो और तुम्हारी ट्रेन ब्रेकडाउन हो चुकी है। तुम्हारे लिए उसको रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ट्रैक के एक साइड में एक ऐसा बंदा है जो कि ऑलरेडी मर रहा है, वहीं दूसरी साइड में 5 हेल्दी बंदे हैं। अगर यहाँ पे ये ट्रेन किसी से भी हिट होती है तो पक्का से मारा जाएगा। तो आखिर तुम यहाँ पे इस ट्रेन को किस वे में डाइवर्ट करना चाहते हो? अगर तुम यहाँ पे राइट ऑप्शन चूज करते हो तो तुम्हें एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर रिबॉन्ड कर दिया जाएगा। मॉडर्न यूशिन का हाथ कांप रहा होता है और वो बोलता है मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज करूंगा, लेकिन हमें वो ऑप्शन नहीं बताया जाता। यूशिन बोलता है 1 मिनट को मुझे यहाँ पे सोचने के लिए टाइम चाहिए। ड्रैगन वेन बोला तुम्हारे पास यहाँ पे सोचने के लिए 3 दिन है। 3 दिन बाद न्यू एरा स्टार्ट हो जाएगा। अगर 3 दिन बाद तुम डिसाइड करते हो कि जुआनजिंग को तुम्हें देना है तो तुम्हें बस यहाँ पे इस जेट स्लिप को क्रश करना होगा। तुम्हारे ऐसा करने के साथ ही हम लोग सोर्स ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिचुअल स्टार्ट कर देंगे। में अभी टाइम बाकी है, देखो तुम क्या डिसाइड करते हो। यूशिन वहाँ पे जेट स्लिप को लेता और बोलता है ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। यूशिन बोला तुम चारों मेरे साथ चलो, मैं तुम लोग को वापस लेके चलता हूँ। वो चारों लोग काफी परेशान हो गए होते हैं। तभी हमें ग्रेट वू नेशन का सीन दिखाया जाता है। वो चारों बोलते क्या ये हमारी जूनियर सिस्टर है? लुओ चेंजिंग बोलते तो बहुत ज्यादा क्यूट है। यूशिन बोलता है क्या जुआनजिंग ठीक है? डुआन मिली बोलते यंग प्रिंस अभी भी उठी है और वो पहले से काफी ठीक है। अभी हम चारों लोग बोलने लगते हैं ये तो काफी क्यूट है, हाँ ये जूनियर सिस्टर बहुत ज्यादा छोटी है। डुआन मिली बोलती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, वो भी बीमार है। लेकिन वहाँ पे उन लोग को डुआन मिली की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। यूशिन बोलता सिस्टम जुआनजिंग की बॉडी में जो पॉइजन है क्या उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए कोई और सोल्यूशन है? सिस्टम बोलता कि जूनियर्स ने यहाँ पे 4 ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे 4 ट्रायल का एक रिवॉर्ड एक लॉटरी भी है जो कि आपने अभी तक यूज नहीं करी है। अगर आपको यहाँ पे काफी अच्छी लॉटरी मिलती है तो शायद से आपके पास में एक चांस हो। यूशिन बोला तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मेरे पास में इतनी पावर आ जाए कि मैं खुद एविल थॉट को मार सकूं तो फिर यहाँ पे जुआनजिंग को मरना नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर मैं लॉटरी को स्टार्ट करता हूँ। यूशिन की लॉटरी खुलती है और उसे यहाँ पे थैनोस का आउटलेट मिला होता है। इसकी वजह से यूशिन अपने एनिमी को चुटकी बजा के खत्म कर सकता है। यूशिन बोलता है ये हुई ना बात, अब मैं भी यहाँ पे थैनोस बनूंगा और जिसको मर्जी उसको मारूंगा। यूशिन को बताया जाता है थैनोस के आउटलेट का डिफेंस बहुत ही पावरफुल है। आपकी डोमेन के अंदर कोई भी आपको इंजर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए यहाँ पे कंसोलेशन प्राइस लगेगी। ये बात सुनकर यूशिन काफी शॉक हो गया बोलता है आखिर कंसोलेशन प्राइस क्या होती है? सिस्टम बोलता है यहाँ पे इस डोमेन को सिर्फ और सिर्फ एक सुप्रीम बीइंग ओपन कर सकता है। हेवनली एम्परर रीलन के बंदे के लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यूशिन सोचता है इसका मतलब मैं यहाँ पे इस पावर का यूज सिर्फ और सिर्फ एविल थॉट से फाइट करने के लिए कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं रहा तो सारे लोग मारे जाएंगे। तब यूशिन को ध्यान आता है कि सिस्टम को 5th ट्रायल दिया था जिसके अंदर उसे यहाँ पे ग्रेट वू नेशन के डिसेंडेंट को बचाना है। कंडीशन हर बार की तरह सेम थी, होस्ट अपने जूनियर की डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकता और उसके रिवॉर्ड के तौर पे यूशिन को वहाँ पे 1 टाइम डोमेन मिल रही थी। तभी हम देखते हो चारों वहाँ पे रोने लगते हैं और बोलते हैं ये वर्ल्ड काफी अनफेयर है। आखिर वो कमीने स्पीड ट्राई वाले उनको हमारे जूनियर सिस्टर क्यों चाहिए? एंसेस्टर आप बहुत ही स्ट्रांग है,
पक्का कोई ना कोई तरीका होगा सॉल्व करने का। यूशिन बोलता है मैजेस्टी मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या आप यहाँ मेरी हेल्प कर सकती हैं इस कॉन्टिनेंट के सारे फोर्स को बुलाने में? मुझे यहाँ पे वो सारे लोग 3 दिन के अंदर चाहिए। डुआन मिली बोलते ठीक है मैं काम कर दूंगी। ये सुन के वो चारों काफी खुश होकर बोलते लगता है मैं पैट्रिया यूशिन के पास में पक्का कोई ना कोई प्लान है। वो शायद से यहाँ पे जुआनचिंग की बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। वैसे भी ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि पैट्रिया यूशिन अपने सामने किसी भी जूनियर को मरने दे, लेकिन तभी हम देखते यूशिन वहाँ पे जेट स्लीप को तोड़ देता है। ये देख के वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। ये तो वही जेट स्लीप थी जो कि ड्रैगन वेन ने दी थी। तो क्रश करने का मतलब है ड्रैगन वेन की बात मान लेना। यूशिन बोला जुआनचिंग मेरी बात ध्यान सुनो, तुम बाहर के ब्रदर सिस्टर के साथ में खेलो। जुआनचिन बोलते क्या मैं रेस्ट कर सकती हूँ? यूशिन बोलता है चाहे तुम्हें खेलना है या फिर रेस्ट करना है, 3 दिन तक तुम जो चाहे वो कर सकती हो। जुआनचिंग बोलते थैंक यू एंसेस्टर, मैं ऐसे ही करूंगी। वो चारों सोच रहे होते क्या ऐसा पॉसिबल है कि एंसेस्टर पावरलेस हो चुके हैं। वो जो एविल थॉट है वो एंसेस्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल है और एंसेस्टर्स को नहीं हरा सकते। जेट स्लीप क्रश करने के बाद स्पीड टैग के 7 सेंट्स वहाँ पे आ गए। वो लोग वहाँ पे ग्रेट वू नेशन के अंदर एक ऑर्डर क्रिएट करने लगे ताकि यहाँ पे सोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिचुअल परफॉर्म करा जा सके। वहीं दूसरी तरफ हॉन्गमैन कॉन्टिनेंट के सारे फोर्सेस के लीडर ग्रेट वू नेशन के अंदर आ गए। जुआनचिंग वहाँ पे लुओ चैनचिंग और बाकी सारे लोग के साथ में 3 दिन तक खेल रही थी। यहाँ पे पहली बार लाइफ के अंदर जुआनचिंग ने इतने मजे किए थे। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिस दिन रिचुअल का दिन होता है। डुआन मिली बोलती है ग्रेट लॉर्ड यहाँ पे सारे लीडर्स आ चुके हैं। यहाँ पे सारे लोग को पता है हॉन्गमैन कॉन्टिनेंट के लिए प्रिंसेस जुआनचिंग खुद को सैक्रिफाइस करने वाली है। इसी वजह से यहाँ पे सारे लीडर्स काफी सैड है। वो सारे लोग बोलते हैं एंसेस्टर जुआनचिंग वापस आ चुकी है। जुआनचिंग बोलती है एंसेस्टर क्या आप ये कैंडी खाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी है। यूशिन बोला जुआनचिंग एंसेस्टर पक्का से खाएंगे, लेकिन सबसे पहले तुम यहाँ पे उस जगह पे चले जाओ। ये सारे लोग यहाँ पे इंपीरियल डॉक्टर है, एक बार तुम वहाँ पे चली जाओगी उसके बाद तुम्हारा पॉइजन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते जुआनचिंग वहाँ पे जाने लगती है। स्पीड ट्राइब का ओल्ड मैन बोल रहा होता है जुआनचिंग यहाँ पे आ चुकी है। सोर्स ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का रिचुअल अब स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे सारे लोग घुटनों पे आते हुए बोलते हैं ग्रेट वू नेशन की प्रिंसेस आप बहुत ही अच्छी हैं, ये हम सारे लीडर्स की तरफ से आपके लिए फेवरेट सेरेमनी है। ये बात सुनने के बाद जुआनचिंग काफी शॉक हो गई होती है। ये बात सुनकर वो चारों काफी शॉक होते हैं, बोलते जुआनचिंग प्लीज वापस आ जाओ। तो वो जिंदगी अपने पावर एक्टिवेट करते हुए बोलती है जुआनचिंग ये कोई इंपीरियल डॉक्टर नहीं है, तुमको यहाँ पे धोखा दिया गया है, ये लोग तुम्हें मार देंगे, हम यहाँ पे आ रहे हैं तुम्हें सेव करने के लिए, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। ये बोलने के साथ ही वो सारे लोग जुआनचिंग के पास जाने लगते हैं। तभी वो सारे लीडर बीच में आगे होते बोलते तुम्हें अलाउड नहीं है, हम लोग को पता है तुम लोग काफी दुखी हो और हम लोग को भी यहाँ पे उतना ही बुरा लग रहा है। जुआनचिंग के साथ में जो भी कुछ हो रहा है वो किस्मत ने तय किया है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो सारे लोग बोलते लेकिन कि जुआनचिंग ही क्यों, वो बहुत ही छोटी है, हम यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोगों को इकट्ठा करके फाइट भी तो कर सकते हैं। यूशिन बोलता है कल्टिवेटर्स की पावर ड्रैगन वेन के एविल थॉट के सामने काम नहीं करती, तो इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे रिचुअल कंटिन्यू करना होगा। फिर हम देखते हैं उन लोगों ने वहाँ पे रिचुअल कंटिन्यू कर दिया होता है। वो 4 लोग रोने लगते हैं, बोलते जुआनचिंग तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। जुआनचिंग बोलती है सीनियर सिस्टर सीनियर ब्रदर आप लोग टेंशन मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ तक कि मुझे इस बात का पहले से एहसास था कि मैं आज मरने वाली हूँ। ये बात सुनकर 4 लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। जुआनचिंग बोलते मेरा जन्म ही यहाँ पे वर्ल्ड के लिए सेक्रीफाइस देने के लिए हुआ है, ड्रैगन वेन की पावर आपके पास होना इसका मतलब आपको यहाँ पे किसी न किसी दिन मरना होगा। स्पीड ट्राइब का ओल्ड मैन बोलता है सील को रिलीज कर दिया गया है, सोर्स ऑफ लाइफ जुआनचिंग की बॉडी से बाहर निकलने वाली है। जुआनचिंग बोलती है मेरे लिए यहाँ पे हर एक दिन काफी पेनफुल था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। सारे लोग बोल रहे थे जुआनचिंग की बॉडी के अंदर से सोर्स ऑफ लाइफ बाहर निकल चुकी है। जुआनचिंग बोलती पिछले कुछ दिनों में एंसेस्टर सीनियर ब्रदर सीनियर सिस्टर आप लोगों ने मुझे काफी प्यार दिया है, पहली बार मैं यहाँ पे रेस्ट कर पाई हूँ, किसी के साथ में खेल पाई हूँ। यहाँ पे लाइफ में पहली बार मैंने कैंडी को टेस्ट किया, पहली बार लाइफ में मेरे साथ में इतने सारे लोग थे, तो सारे ही लोग मुझसे काफी प्यार करते हैं। स्पीड ट्राइब का ओल्ड मैन बोलता है सोर्स ऑफ लाइफ के ऊपर स्पीड थंडर गिरने वाला है, यहाँ पे जुआनचिंग और सोर्स ऑफ लाइफ दोनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाओ। जुआनचिंग बोलती है मरने से पहले मेरी सारी विश कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं यहाँ पे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब मैं यहाँ पे सारे लोगों को गुड बाय बोलना चाहती हूँ। तभी स्पीड थंडर वहाँ पे जुआनचिंग की बॉडी के ऊपर गिरने वाला होता है। वो 4 लोग वहाँ पे रोने लगते और काफी घबरा गए होते हैं। जुआनचिंग के मरने के साथ ही ये डिजास्टर यहीं पे खत्म होता है। हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धुआं हो गया होता है। धुएं के अंदर सवाल आती है देखो यहाँ पे सारे लोग हंस रहे हैं, आखिर तुम लोगों को किसने बोला कि यहाँ पे डिजास्टर खत्म हो चुका है। ये बात सुनकर वहाँ पे सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। हम देखते हैं यूशिन ने वहाँ पे सोर्स ऑफ लाइफ और जुआनचिंग दोनों को पकड़ रखा होता है। यूशिन बोलता है जुआनचिंग की बॉडी के अंदर जो सोर्स ऑफ लाइफ की सील थी उसको ब्रेक करने के लिए थैंक यू, अब मैंने यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइफ को बचा लिया है। वो 4 लोग बोलते हैं एंसेस्टर क्या आपने यहाँ पे जुआनचिंग को बचा लिया। स्पीड ट्राइब के लोग बोलते हैं यूशिन क्या तुम पागल हो चुके हो, हम लोगों ने बस यहाँ पे जुआनचिंग और सोर्स ऑफ लाइफ दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्या तुम यहाँ पे एक इंसान के लिए पूरे हॉन्गमैन कॉन्टिनेंट को तबाह करने के लिए तैयार हो। यूशिन बोलता है क्या तुम लोग को पता है ये एविल थॉट असलियत में आई कहाँ से, यहाँ पे ये ह्यूमन रेस का खून खराबा और उनके लालच की वजह से हुआ है, यहाँ पे ये पूरे ह्यूमन रेस का फॉल्ट है, तो आखिर यहाँ पे इस चीज को जुआनचिंग अकेले क्यों संभाले। वो सारे लीडर बोलते हैं हेवनली एम्परर यूशिन जुआनचिंग की सेक्रीफाइस को किस्मत ने चूज किया था,
अगर हम में से यहाँ पे किसी को भी चूज किया गया होता तो हम लोग खुशी खुशी जान दे देते। यूशिन बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैंने अभी तक सोशल लाइफ कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे जुआनचिंग मारी जाएगी लेकिन उसके साथ में तुम भी मारे जाओगे, क्या तुम लोगों को चलेगा? ये बात सुनकर सारे लोग काफी डर गए तो बोलते हैं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। यूशिन बोलते हैं यहाँ पे मरने का नाम सुनकर तुम लोग इतना डर गए। अगर किस्मत ने यहाँ पे जुआनचिंग को चूज किया है तो मैं यहाँ पे तुम लोग को चूज करता हूँ। आखिर यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के लिए तुम लोग अपनी जान क्यों नहीं दे सकते? रियलिटी में सेल्फिशनेस को साइड में रखना और बड़ी बड़ी बातें करने से फर्क होता है। तो क्लियरली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जुआनचिंग तुम लोग के लिए सेक्रीफाइस क्यों दे? जुआनचिंग यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस नहीं करेगी। अगर किसी के पास में इतनी स्ट्रेंथ है तो आ जाओ मुझसे फाइट करने के लिए। ये बोलने के साथ ही यूशिन यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइफ को 2 हिस्सों में काट देता है। स्पीड ट्राइब का ओल्ड मैन बोलता है सोर्स ऑफ लाइफ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। ये दोनों यहाँ पे अपनी अपनी ओरिजिनल बॉडी में चले जाएंगे। यूशिन तुमने ये क्या किया? ये पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। तभी हम देखते हैं वहां की जमीन टूटने लगती है। सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। स्पीड ट्राइब के सेंट्स बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइफ वापस आ चुकी है, सील हट चुकी है, एविल थॉट वापस जन्म लेने वाला है। ड्रैगन वेन बोला तो यूशिन देखो तुमने क्या कर दिया, एक इंसान के लिए पूरी दुनिया को तबाह करना, ये कहाँ की समझदारी है? मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। यूशिन बोलता है ड्रैगन वेन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे सारी चीजें अपने हिसाब से करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एविल थॉट को रिलीज किया है तो मेरे पास में पक्का से कॉन्फिडेंस होगा कि मैं एविल थॉट को खत्म कर सकूं। ड्रैगन वेन बोला क्या तुम्हें लगता है मार्शल आर्ट के पास में कोई भी तरीका है ड्रैगन वेन को हराने का? ड्रैगन वेन के सामने तुम एक छोटे से कीड़े हो। स्पीड ट्राइब के सारे सेंट्स तुम लोग मेरे साथी हो, तुम लोग को मेरी हेल्प करनी होगी। अब यहाँ पे एविल थॉट से फाइट करने के सिवा हमारे पास में और कोई तरीका नहीं है। स्पीड ट्राइब बोलती है हमारे पास में ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, हमें एक काफी अच्छा प्लान बनाना होगा। तभी हम देखते हैं वहां पे काफी खतरनाक अटैक होता है। कोई बोलता है मैंने सुना तुम मेरे खिलाफ में काफी अच्छा प्लान बनाने वाले हो, पर तुम्हारे पास क्या है प्लान बनाने के लिए भी स्ट्रेंथ बाकी है। वहां पे ड्रैगन वेन और स्पीड ट्राइब दोनों ही काफी शॉक हो गई होती है। हम देखते हैं ड्रैगन वेन ने वहां पे एविल थॉट के अटैक को झेल लिया होता है। हालांकि वहां पे अटैक की वजह से स्पीड ट्राइब के 7 सेंट काफी इंजर्ड हो जाते हैं। एविल थॉट बोल रहा था मेरे ब्रदर आखिर तुम कैसे हो? इस ब्लॉक के साथ में मैंने तुम्हें 1 लाख साल से दबा गुस्सा दिखाया है। इस ब्लॉक के साथ मैंने तुम्हें शो किया है यहाँ पे 1 लाख साल से मेरे अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ था। ब्रदर क्या तुम्हें मेरा गुस्सा फील हुआ? डुओ चेंजिंग को बाकी सारे लोग बोलते हैं तो ये है एविल थॉट, ये तो बहुत ही बड़ा है। ड्रैगन वेन बोलता है 7 सेंट्स क्या तुम यहाँ फाइट कर सकते हो? 7 सेंट्स बोलते हैं हमारे पास में इतनी स्ट्रेंथ बाकी नहीं है, हम लोग बहुत ही इंजर्ड है। ड्रैगन वेन बोलता है बहुत ही बेकार बात है, मैं तुम्हें अनसील होने से पहले ही डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन आखिरकार यहाँ पे एंड के अंदर तुम बाहर आ ही गए। सच में मैं यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया। एविल थॉट बोलता है तुम्हें यहाँ पे खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं तो बस यहाँ पे वेट कर रहा था कि तुम मेरी सील को ब्रेक करवा दो। ये बात सुनकर ड्रैगन वेन काफी शॉक हो गया था, बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एविल थॉट बोलता है जब तुमने सील किया था तब मैं यहाँ पे सील से हार मान चुका था, तुम्हारी लाइफ को सेक्रीफाइस करने वाली सील बहुत ही पावरफुल थी, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद मैं इसे कुछ भी नहीं कर पाया। अब तुम्हें यहाँ पे ये बात तो पता ही होगी ड्रैगन वेन होने के तौर पे हम लोग यहाँ पे इस वर्ल्ड के ऑब्जर्वर है। इस 1 लाख साल के बीच में जब मैं सील्ड था तब मैंने हेवन एंड अर्थ के बीच में एक बहुत ही अजीब चीज फील करी। वो अजीब चीज कुछ और नहीं बल्कि हेवनली एम्परर यूशिन था। इस 1 लाख साल के बीच में मैंने यूशिन को देखा जो कि काफी अजीब इंसान था। अपने डिसेंडेंट्स के लिए ये वो काम भी कर देता है जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। यही वजह कि उसकी डिसेंडेंट जुआनचिंग की बॉडी के अंदर मैंने सोर्स ऑफ लाइफ को सील कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे जुआनचिंग को बचाने के लिए इस सील को पक्का से ब्रेक करेगा। और जैसा कि मैंने सोचा था यूशिन ने ऐसा किया भी। ड्रैगन वेन बोलता है इसका मतलब तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम इस सील को ब्रेक कर सकते हो, तुमने यूशिन को यहाँ पे प्रोटेक्शन के तौर पे यूज किया, शुरुआत से लेके एंड तक ये पूरा एक स्कैम था। एविल थॉट बोला तुमने बिल्कुल सही कहा, अब इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जो कि मुझे सील कर सके। 1 लाख साल पहले मेरे जो आइडियल्स थे जो कि दब गए थे वो अब बाहर निकलेंगे। हम देखते जमीन के अंदर से डार्क टेंटिकल बाहर निकलने लगते हैं। ड्रैगन वेन बोला सब कुछ खत्म हो चुका है। एविल थॉट ने यहाँ पे कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। ये यहाँ पे कॉन्टिनेंट को वापस रीस्टार्ट करना चाहता है। इसी वजह से यहाँ पे एक डिजास्टर आएगा और इस कॉन्टिनेंट के सारे लोग को मरना होगा। यहाँ पे सारे लीडर्स काफी डर गए तो बोलते हैं हम सभी मारे जाएंगे, आखिर हम लोग यहाँ पे करे तो करे क्या? यूशिन बोलता है भाग क्या करोगे, कहाँ तक भागोगे? तुम यहाँ पे मौत से तो नहीं भाग सकते ना। डिसेंडेंट्स मेरी बात ध्यान सुनो, जुआनचिंग की बॉडी का पोजीशन खत्म हो चुका है, कुछ देर तक ये बेहोश रहेगी, तुम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। लुओ चेंजिंग बोलती है पैट्रियार्क यूशिन आखिर आपका क्या? तुम्हारे पैट्रियार्क जा रहे हैं यहाँ पे एविल थॉट को सबक सिखाने के लिए। आखिर एविल थॉट की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे डिसेंडेंट को हर्ट कर सके? बोलने के साथ ही यूशिन एविल थॉट के मुंह के ऊपर काफी खतरनाक पंच मारता है। हम देखते हैं वहां के सारे टेंटिकल गायब होने लगते हैं। ड्रैगन वेन बोलता है कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो फॉर्मेशन लगी हुई थी, लगता है यूशिन ने यहाँ पे उसके ऊपर हिट किया है और वो टूट चुकी है। आखिर ये पावर कैसी है? सिर्फ एक नॉर्मल थप्पड़ से इस कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया गया। एविल थॉट सोच रहा होता है हेवनली एम्परर यूशिन क्या इतना पावरफुल है, लेकिन यूशिन तुमने मेरा काफी फायदा किया है, अगर तुम मुझे यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करते हो तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें नहीं मारने वाला।
लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक पनिशमेंट देना काफी जरूरी है। जहाँ तक मुझे पता है तुम अपने जूनियर से काफी प्यार करते हो। अब मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जूनियर के ऊपर अटैक करने वाला हूँ। अब देखते तुम यहाँ पे खुद बचते हो या फिर अपने जूनियर को बचाते हो। सारे डिसेंडेंट बोल रहे थे एंसेस्टर प्लीज आप यहाँ से भाग जाइए। ड्रैगन वेन की पावर को झेलना किसी भी कल्टिवेटर के लिए काफी मुश्किल है। अगर हम मर भी जाते तो कोई बात नहीं, आप जिंदा रहेंगे तो हमें काफी खुशी होगी। यूशिन बोलता कमी नहीं कहीं के, तुम्हारी यहाँ की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हो, मुझे ऑप्शन बिल्कुल पसंद नहीं। तभी हमें बताया जाता है जब यूशिन को ऑप्शन मिला था कि आखिर आप यहाँ ट्रेन को कौन से ट्रैक पे लेके जाएंगे। यूशिन बोलता है मैं चाहता हूँ यहाँ 5 हेल्दी लोग मारे जाए। सिस्टम बोलता है क्या आपने आंसर डिसाइड कर लिया है, एक गलत आंसर और आप पक्का से मारे जाएंगे। तभी हम यूशिन पंच मार के उस ट्रेन को ही तोड़ देता है। ये देख के सिस्टम काफी शौक होता है, बोलता है आपने यहाँ पे ट्रेन को तोड़ दिया। यूशिन बोलता है मेरा नाम है चैन यूशिन और मुझे ऑप्शन चूज करना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है तो मैं प्रॉब्लम का सोर्स को खत्म कर दूंगा। भले ही मैंने यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन चूज किया हो पर मेरे अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं है। सिस्टम बोलता है नहीं होस्ट, आप भी गलत बोल रहे हो, आपका जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यूशिन काफी गुस्सा हो गया होता है, तुमने मुझे ऑप्शन देने की हिम्मत करी है, तुम्हें पक्का से मरना होगा। एविल थॉट बोलता है यूशिन तुम बहुत ही एरोगेंट बन रहे हो, अगर ऐसी ही बात है तो अपने डिसेंडेंट के साथ साथ तुम्हें भी मरना होगा। जब एविल थॉट यूशिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी हम देखते हैं यूशिन और एविल थॉट दोनों गायब हो गए होते हैं। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर एंसेस्टर और एविल थॉट कहाँ गायब हो गए। उसी टाइम हम देखते हैं एविल थॉट ने यूशिन के ऊपर अटैक किया होता है पर यूशिन वहाँ से गायब हो गया होता है। साथ ही में एविल थॉट बोल रहा होता है ड्रैगन वेन के सामने कल्टीवेटर्स नहीं टिक सकते, यूशिन तुम्हें पक्का से मरना होगा। अचानक से हम देखते हैं यूशिन एविल थॉट काफी करीब आ गया होता है। यूशिन एविल थॉट को काफी खतरनाक पंच मारता है, बोलता है पप्पा के सामने ज्यादा नहीं बोलना। एक ही पंच के साथ में एविल थॉट जमीन के ऊपर धड़ाम से गिरता है। एविल थॉट सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यूशिन ने यहाँ मेरे ऊपर अटैक किया और ये मरा भी नहीं, इसके पास मेरे से फाइट करने की एबिलिटी आई कहाँ से। और उन सब में सबसे अजीब बात यह है जमीन के ऊपर जो भी लोग थे वो कहाँ गायब हो गए। यूशिन बोलता है एविल थॉट तुम बिल्कुल गधे हो, तुम्हारे अंदर रत्ती भर का दिमाग नहीं है, यहाँ पे कोई इसी वजह से प्रेजेंट नहीं है क्योंकि तुम मेरे डोमेन के अंदर हो। सिस्टम बता रहा होता है आपने यहाँ पे जुआनचिंग को डिटॉक्सिफाई कर लिया है, इसी वजह से का 50 कंप्लीट हो जाता है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1 टाइम बैटल डोमेन मिलती है। यूशिन बोलता है ये बिल्कुल ओरिजिनल वर्ल्ड की तरह है पर यहाँ बस कोई ह्यूमन नहीं है। हेवनली एम्परर यूशिन की बैटल डोमेन। एविल थॉट बोलता है जो बंदा सुप्रीम रियलम पे हो सिर्फ वही डोमेन बना सकता है, आखिर तुम हेवनली एम्परर रियलम पे हो के ये काम कैसे कर पाए। यूशिन बोलता है एविल थॉट तुम आखिर क्या बोल रहे हो, क्या तुमने मुझको एक कचरा कल्टीवेटर समझा है, मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ, इसी वजह से मैं किसी भी रियलम में होके ये काम इजीली कर सकता हूँ। फिर हमें यूशिन की लॉटरी के बारे में बताया जाता है, उसका जो थैनोस का गाउटलेट है वो सिर्फ डोमेन के अंदर काम करेगा और वही डोमेन को कल्टीवेट करने के लिए यूशिन की कल्टीवेशन काफी कम थी। मैंने सोचा शायद से मैं यहाँ पे ये काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सुप्रीम रियलम में पहुंचने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया जो 5th ट्रायल है उसके अंदर रिवॉर्ड एक बैटल डोमेन है, तो इसी वजह से मैंने वहाँ पे सारे लोगों के सामने दिखाया कि मैं जुआनचिंग को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। जैसे ही वहाँ पे स्पीड ट्राइब वालों ने जुआनचिंग को डिटॉक्सिफाई किया, मैंने वहाँ पे सोर्स ऑफ लाइफ को उसकी बॉडी के अंदर निकाल दिया। इस तरीके से मेरा टास्क कंप्लीट हो गया और मुझे यहाँ पे बैटल डोमेन मिल गई, तो अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ही एविल थॉट से फाइट कर सकता हूँ। एविल थॉट बोलता है यूशिन तुम्हारे पास में एक डोमेन है, ये काफी कमाल की बात है, लेकिन तुम यहाँ पे ये काम इसी वजह से कर पा रहे हो, तुम्हारे पक्का से कोई मैजिक वेपन होगा। यूशिन बोलता है एविल थॉट जो ही बात है जब तक तुम मुझे मार नहीं देते तब तक तुम यहाँ पे डोमेन में फंसे रहोगे। अचानक से एविल थॉट अपनी पूंछ को यूशिन के आर पार कर देता है। एविल थॉट बोलता है कि हेवनली एम्परर को मारना इतना मुश्किल काम नहीं है, मैंने पहले तुम्हें इसी वजह से नहीं मारा ताकि तुम मेरे सील को हटा सको। अचानक से हम देखते हैं यूशिन एविल थॉट के पास में आ गया होता है। एविल थॉट तुम एक बहुत बड़े कचरे हो, तुम्हारे लिए मुझे हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये बोलने के साथ ही वो उसके फेस के ऊपर काफी खतरनाक किक मारता है। एविल थॉट सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे पक्का से भरोसा है, मैंने उसके ऊपर ड्रैगन वेन से अटैक किया था तो आखिर वो मरा क्यों नहीं। एविल थॉट काफी गुस्सा हो गया होता है और वो उसके ऊपर एनर्जी से अटैक करता है। एविल थॉट बोला तुम्हारे लिए यहाँ पे एनर्जी से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन हम देखते हैं यूशिन एविल थॉट के सामने आ गया होता है। एविल थॉट बोलता है आखिर तुम हो कौन। यूशिन बोलता है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है एम्परर यूशिन। ये बोलने के साथ यूशिन उसके फेस के ऊपर काफी खतरनाक किक मारता है। एविल थॉट सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, पापा मर क्यों नहीं रहे, नहीं 1 मिनट रुको, यूशिन मर क्यों नहीं रहा। फिर एविल थॉट काफी गुस्सा हो गया होता है और अपनी पूरी एनर्जी को यूज करते हुए यूशिन के ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद एविल थॉट काफी थक जाता है, वो बोलता है वो पक्का से मर गया होगा। यूशिन बोलता है तुम्हारे लिए मुझे मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हारा पापा हूँ और पापा के सामने तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। फिर हम देखते हैं यूशिन वापस एविल थॉट को किक मारता है। एविल थॉट काफी घायल हो गया होता है। एविल थॉट बोलता है कि तुम बार बार जिंदा कैसे रह जा रहे हो, यहाँ पे एक कल्टीवेटर ड्रैगन वेन की पास में कैसे टिक पा रहा है और तुम बार बार मेरे एक ही गाल पे अटैक क्यों कर रहे हो, मुझे काफी पेन फील हो रहा है, तुम दूसरी तरफ मार लो।
वही हम रियल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं। सारे लोग काफी शॉक होते हैं। सारे लीडर्स बोलते हैं यूशिन और एविल थॉर दोनों गायब हो चुके हैं, क्या वो दोनों के दोनों मारे गए? ड्रैगनवेन बोलता है नहीं, एविल थॉर अभी भी जिंदा है। मैं यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ एविल थॉर अभी फाइट कर रहा है। सारे लोग बोलते हैं इसका मतलब यहाँ पे यूशिन मरने वाला है, कि यूशिन की हालत काफी खराब है। ड्रैगनवेन काफी शॉक हो गया था और बोलता है ना सिर्फ यहाँ पे एविल थॉर को फाइट करने में दिक्कत हो रही है, बल्कि वो यहाँ पे यूशिन से बचने ट्राई कर रहा है और बिल्कुल पागल हो चुका है। सारे लोग काफी शौक होते हैं, बोलते हैं क्या यूशिन एक कल्टीवेटर है, लेकिन उसने यहाँ पे एक पावरफुल ड्रैगनवेन को पागल कर दिया है। सारे डिसेंडेंट बोलते हैं हमें पता था एंसेस्टर के पास में पक्का सॉल्यूशन होगा। फिर हमें डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एविल थॉर बोलता है यूशिन मैं जानता हूँ मैं ड्रैगनवेन हूँ, पर मेरे पास में यहाँ पे इतनी पावर नहीं कि मैं तुम्हें मार सकूँ, लेकिन यहाँ पे रियलिटी ये है कि तुम भी एक सुप्रीम बीइंग नहीं हो, तो तुम्हारे लिए भी मुझे मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेरे ड्रैगनवेन के पास में अनलिमिटेड लाइफ स्पैन है, तो मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ। जैसे तुम्हारा लाइफ स्पैन खत्म होगा मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। यूशिन बोला तुमने बिल्कुल सही कहा, हेवनली एम्परर पावर के साथ में मैं तुम्हें नहीं मार सकता। एविल थॉर बोलता है हेवनली एम्परर यूशिन लगता है तुम काफी डर रहे हो, मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं 1 लाख साल तक सील रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे साथ में यहाँ पे 1 लाख साल रहना पड़े तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। यूशिन बोलता है एविल थॉर तुम यहाँ पे इतने खुश क्यों हो रहे हो? मैं मानता हूँ हेवनली एम्परर कल्टीवेशन के साथ में मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर तुम्हें आखिर क्या लगता है मेरे पास में सिर्फ एक कल्टीवेशन बेस है? ये बोलने के साथ ही यूशिन बिल्कुल चेंज हो गया होता है। यूशिन की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक पावर निकल रही होती है। सिस्टम बोल रहा था होस्ट आपकी ओरिजिनल पावर बहुत ही स्ट्रांग है, क्या आप सच में यहाँ पे अपनी ओरिजिनल पावर स्विच करना चाहते हैं? यूशिन बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ, तुम इसको स्विच कर दो। एविल थॉर सोच रहा था अचानक से यहाँ पे यूशिन का ऑरा इतना कैसे बढ़ गया। हम देखते हैं यूशिन की एनर्जी प्लेनेट को भी पार कर रही होती है। एविल थॉर काफी घबरा गया होता है और बोलता है आखिर किस तरह की पावर है, ना ये स्पिरिचुअल एनर्जी है ना ये ड्रैगनवेन है, और आखिर मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है ये जो पावर है ये इन दोनों के मुकाबले काफी स्ट्रांग है। यूशिन बोला तो आखिरकार मैं यहाँ पे इस डोमेन के अंदर अपनी ओरिजिनल पावर को यूज कर सकता हूँ। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।